अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। सबसे पहले तमाम की तमाम हम्दो सना खालिक़ कायनात के लिए जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, और दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक के लिए। नाज़रीन, आज मैं फिर मौजूद हूँ खैरवाल छम जोड़ियाँ के नज़दीक एक खूबसूरत इलाका तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक सैयद सदात का घराना है। मेरी मुराद जनाब पीर सैयद सफदर शाह सरकार कलंदर सरकार के दर पर। यहाँ पर पहले भी मेरी काफ़ी वीडियो आप देख चुके हैं मेरे दूसरे चैनलों पर, अपना पाक न्यूज़ और दूसरे मेरे चैनलों पर, इसी तरह गाही न्यूज़ पर भी। तो आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पीर सैयद सफदर शाह सरकार के बड़े बड़े आला ज़ात और आपके बड़े भाई पीर सैयद ज़हूर शाह साहब का पर्दा फरमा गए हैं। आज उनका तीसरे का ख़त्म है कुल शरीफ का। तो मैं मौजूद हूँ आज खैरवाल। तो यहाँ पर ये मेरे साथ एक मोहतरम हैं, दोस्त हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं। तो ये अपनी रुआदात सुनाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा आना कैसे हुआ और फिर आपके संग संग मैं कैसे चलता रहा। मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? मेरा नाम कमर सजाद कमर सियालकोट से। सियालकोट से। जी अच्छा, आप इस मोहतरम सैयद सफदर शाह सरकार के साथ काफ़ी कीदत रखते हैं। आपको बताना चाह रहे थे कि इसकी क्या वजह बनी आपकी यहाँ पर आना जाना और फिर मुसलसल यहाँ पर कई सालों से, आप शायद बता रहे थे 18 साल से इधर आ रहे हैं। नहीं, 18 साल के बाद औलाद मिली है मुझे, तो आते हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, थोड़ा वाक़या सुनाएं, आप कैसे आना हुआ, फिर कैसे यहाँ चला? हम यहाँ आए थे उस वक्त मेरे एक भांजे को सेब का मसला था, तो सियालकोट के गिरदनवा में कई पीर हमने ज़ाहिर उन दिनों फिर देखे, लेकिन किसी से वो मसला हल नहीं हुआ। और जब यहाँ लेके आए तो यहाँ का रंग ही और था। यहाँ की खामोशी में इतनी ताकत देखी कि जिसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया माशाल्लाह। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भांजा ठीक हुआ। तो फिर इस दर की पहचान हो गई कि ये कितना बड़ा दर है। वहाँ और पीर थे, वो पढ़ते भी थे कलाम इलाही, लेकिन उसके बावजूद हमें बाज़ दफ़ा पीरों को बचाना पड़ा, इतनी ख़तरनाक चीज़ थी वो। यानी कि सख्त किस्म का सेब था। तो उसके बाद जब हमने यह इस खामोशी में ताकत देखी तो समझ आ गई इस दर की। तो काफ़ी अर्सा मैं कहता रहा सरकार को कि सरकार मुझे औलाद की नेमत से नवाजें, दुआ करें। तो सरकार ने 3-4 साल मुझे कहा कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने एक दिन बातों बातों में, ज़ाहिर एक ख़तीब था, मैंने कहा कि सरकार बात यह है कि हज़रत आम इंसान जो है वो अफजल होते हैं, ये नबी। तो सरकार ने कहा नहीं, नबी तो अफजल होते हैं। तो मैंने कहा सरकार, जनाब इब्राहीम का वाक़या कुरान में है कि कहा कि या अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ, तो तू जो भी करेगा वो हो सकता है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ कि किस तरह मुर्दे ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ने कहा कि पहले ये परिंदों के टुकड़े करो, पहाड़ पे डालो, सबका सुना हुआ वाक़या। फिर जनाब इब्राहीम ने बुलाया और वो टुकड़े परिंदे बन के वापस उड़ के आए। तो फिर मैंने ये बात मुकम्मल करने के बाद कहा ठीक है, मुझे आपके दर की पहचान हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इत्मीनान क़ल्ब, मेरा काम आपने कहा हो जाएगा, कब होगा। तो उसके बाद सरकार ने मुझे एक अंगूठी जो है ना, एक नगीना दिया कि ये निशानी है, काम हो जाएगा। तो मैं उसके बाद 3-4 साल खामोश भी रहा। मैं इस तरह के मैंने सवाल नहीं किया, आके नौकरों की तरह नौकरी करता रहा, आता जाता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया, आज से 5-6 साल पहले, मेरा जो बड़ा बेटा वो 6 साल का है, कि सरकार ने मुझे, मतलब घर वाले की तबीयत ख़राब थी, कोई रिपोर्ट में नहीं कुछ आया, सब चेक किया। तो सरकार से कहा कि सरकार इसके मैदे को क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा जाओ किसी से आने को जो ना चेक कराओ। तो फिर जहन में आया, तो एक दाइया को दिखाया, जिसने वैसे हाथ लगा के बैरूनी तौर पे कह दिया कि आप पे अल्लाह का करम हुआ है। तो रिपोर्ट कराई तो उस वक्त जो है ना 5वां महीना था। तो मालिक ने बड़े ही अच्छे अंदाज में अब मुझे बेटों की जोड़ी से नवाजा हुआ है। ये खुदा ने मुझे जो बेटों की जो नेमत से नवाजा है, ये खुलम खुला, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में तली पे सरसों को जमाना, वो वाली मिसाल जहाँ सरकार ने हमें करके दिखाई थी। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि बंदे की कैफियत क्या होती है। जब उसे अल्लाह जैसी नेमत नहीं उसके पास होती तो उसकी ज़िंदगी भी अधूरी रह जाती है। तो अल्लाह ताला ने पीर सफदर शाह सरकार के सदक़े यहाँ से आपको फैज़ मिला, फिर आप आते जाते रहे इधर। अच्छा, मैं ये नाज़रीन आपको बताऊँ, ये जंगल में मंगल है, ये आसपास कोई भी वादी नहीं, ये सिर्फ तन्हा आपका डेरा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये इधर काफ़ी सारा खैमे लगे हुए हैं और यहाँ का जो माहौल है रहने वाला, वो भी ये आगे इधर जो है इधर के रवायती कुल्ले बने हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको ऑल राउंड दिखाता है कि ये, और ये काफ़ी सारा इधर का माहौल है।
अच्छा, फिर आप इधर सिलसिला चलता रहा आपका, जी जी। तो आप यानी कि उसके बाद आपकी किदत इधर और मजीद बढ़ गई। जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी हस्ती ने जो इशारा ही सिर्फ दिया, मैंने रिपोर्ट करवाई 5वां महीना, तो अकीदत मेरी भी इस मुकाम पे आ चुकी थी कि मैं वापस जब आया हूँ दरबार, तो मैंने सरकार के सामने आके सिर्फ हाथ बांध के तो बैठ गया। मैं बता रहा था जो आपको कि जब मैं ज़ाहिर है गया, रिपोर्ट करवाई 5वां महीना, और जब मैं वापस आया तो मैंने आके सरकार को बताया नहीं कि सरकार इस तरह रिपोर्ट आई है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार के सामने आके सिर्फ बैठ गया, और भी लोग बैठे हुए थे काफ़ी तादाद में, तो मैं थोड़ा सा बैठ भी पीछे गया और मैंने हाथ बांधे। तो सरकार ने सिर्फ मुझे खुद पूछ लिया कि हाँ सब ठीक है अलामा साहब, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेहरबानी शुक्रिया, यानी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हाँ क्या। लेकिन सरकार पहले जानते थे बिल्कुल कि अल्लाह ने करम किया, कर दिया है। बिल्कुल जानते थे, इसीलिए ना मुझे बताना पड़ा, उन्होंने खुद ही पूछा ठीक हो गया ना, ये उस तरह उन्होंने मुझे तसल्ली दे दी बताने के बगैर ही बता बगैर दिया। बताए। बेशक बस ये दुनिया आज समझे या कल समझे, मौला हुसैन के जो भी औलाद हैं वहाँ से फैज़ मिलता है, और ये इन्हीं के ही कारनामे हैं, इनके सदक़े अल्लाह ताला ने बहुत सारी रौनकें लगाई हुई हैं। तो मजीद को आप कहना चाहती हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, बस इस दर की आपने पहचान करवाई, आप जो मेहनत कर रहे हैं इस दर पे, आप भी अक्सर मैं देखता हूँ आते हैं, 10 मुहर्रम को भी आप आए हुए थे, बरसी पे भी, इसके अलावा भी अक्सर देखा है। मालिक आपकी भी ये नौकरी कबूल करें और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएं, ये मेरी दुआ है, और आपकी मुश्किलात को भी हल फरमाएं। आमीन आमीन। बेशक ये डिप्टी है, इन्होंने लगाई हुई है, तो हक़ की, वैसे भी हक़ के साथ चलना, हक़ की खिदमत करना, हक़ के लिए चलना, ये इंसान के लिए बड़े शर्फ़ की बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी आल औलाद के सदक़े हमें इस काबिल समझा कि हमसे काम लिया जा रहा है। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो बाकी मज़ीद किसी वीडियो के साथ मैं हाज़िर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा दिन शेख मुज़फ़्फ़र साहब को किसी नई वीडियो के साथ। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है जी, मेरा नाम है सईद सुलेमान हैदर। और किस जगह से? मैं भी मिर्ज़ात कश्मीर से हूँ। अच्छा, आप हाज़िरी देने आए हैं पीर सफदर शाह सरकार के दर पर खैरवाल, आपको इनके बारे में बताएंगे? मुझे तकरीबन मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया था, मैं 7 साल का था। आप यकीन करें, मैं आपको बयान करूँ, जितने मुझसे मैंने इधर देखे अपनी आंखों से, यहाँ पे हर तरह के मरीज़ आते रहे। पीर साहब के पास जैसे कोई हाँ किसी को दे दी और बंदा उसी टाइम ही सही हो जाता। अच्छा, आपके आने की वजह क्या बनी इधर? हमारे आने की वजह ये थी कि मेरे उनसे वालिद साहब से उन्हें कोई कैंसर का मसला था। ये तकरीबन बात है 2010 की बात है। उन्हें कैंसर था तो इधर आए। हम असल में पता नहीं था, हमें किसी ने बताया कि दरबार है पीर सफदर शाह उधर। तो उधर हम गए तो पीर साहब ने हाँक दी। तो आप यकीन करें 1 महीने के अंदर हमने चेकअप कराया, मेरे वालिद साहब का कैंसर ही नहीं रहा, उन्हें इवन के ब्लड कैंसर था। अच्छा, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। शिफा दे दी। इंस्पेक्टर है मेरे वालिद साहब, अभी हुई है रिटायरमेंट उन्होंने लिया है। अच्छा, अभी हाजिर सर्विस है? नहीं, अभी उन्हें रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट ले ली। उस टाइम हाजिर सर्विस थे। अच्छा, आप खुद भी सैयद हैं? जी, मैं सैयद हूँ, काज़मी सैयद। अच्छा, फिर सैयद का देखा कि पीर सफदर साहब, अब सुना कि आप कलंदर की सीट पर हैं, अब आपको नज़र भी आ गया। मैं आपको ये बात मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं इनके बारे में बयान करूँ वो कम है। बहुत बड़े मैंने मुझ से देखे हैं, मैंने इनके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो मैंने पूरे होते हुए देखे हैं। यहाँ पे मैं दरबार पाक में खड़ा हूँ, मैं जो उनसे सच्ची बात है मैं वो बयान कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये कि कई लोग इधर आते हैं जो उनसे नहीं समझ सके, उनका अपना है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई आम वली नहीं है, और अभी भी हाजिर नाजिर हैं, मौजूद हैं इधर। और अभी आप देखें 24 घंटे जिस मर्जी टाइम आप आएँ लंगर चलता रहेगा, जो मर्जी खाएं, खाली कावा नहीं, हर तरह का लंगर। सुबह के टाइम आप आएँ, जब भी आएँ लंगर चलता रहेगा। ये मैंने भी देखा है कि 24 घंटे लंगर इधर चलता है, ख्वा कितनी बड़ी तादाद आज लंगर मिलता रहता है। अल्लाह ताला दे। यहाँ पे लंगर एक दफ़ा मैं आपको मुआवजा बता रहा हूँ, एक दफ़ा अचानक लोग आगे ज़्यादा से, तो आगे से मैंने यहाँ पे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मैं इस वक्त आपके दरबार पर खड़ा हूँ, पीर सफदर शाह सरकार के दरबार अक़दस पर, और ये सभी उनका आगे डेरा है, और काफ़ी सारे अल्लाह ताला ने रौनकें लगाई हैं। जी आप अपनी बात जारी रखें। मैं आपको बात बता रहा था कि मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ। मैं था, मेरे वालिद साहब आए हुए थे एक दफ़ा, तो अचानक मीन के ज़्यादा तादाद पे लोग आ गए। तो कोई यहाँ सही था, लंगर बनाता था, वो पीर साहब के पास आया, वो कहने लगा कि सरकार ये लंगर नहीं पूरा हो रहा। तो पीर साहब उठे उस जगह से, पीर साहब ने जो तसला होता है लंगर का उसके ऊपर नज़र मारी और पीर साहब वापस बैठ गए। उस दिन से ले कर ऐसी बरकत हुई। अभी आप करोड़ों की तादाद में, जब पीर साहब ने पर्दा किया था, मैंने अब ये नहीं कह सकता कि वफात पाई थी, इन्होंने पर्दा किया, हाजिर नाजिर हैं। उस टाइम इतनी ज़्यादा दुनिया थी
लोग कम हो गए, लंगर की कमी नहीं हुई इधर। अभी आप यहाँ पे 10 मुहर्रम को भी आपने चक्कर लगाया होगा, कितनी ज़्यादा हल्कत है। मैं उस वक्त भी आया था जब आपने पर्दा किया था ना, मैं मौजूद था इधर उस वक्त भी। मैंने देखा था वाकई ऐसी एक बहुत ज़्यादा बड़ी दूर दूर से लोग आए थे, लाहौर से, काफ़ी दूर से, और मैंने देखा कि किसी का कोई शिकवा नहीं था कि लंगर नहीं मिला। ये मैंने देखा। चीज़ बस यहाँ पे कोई ऐसे राज हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता। हमारी सोच खत्म हो जाएगी, हम ये राज नहीं समझ सकेंगे। बल्कि यूँ कहना, जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ से इनकी शान शुरू होती है, जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता की है। बेशक, कोई शक नहीं।